तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम किनारे 144 साल बाद जो सहयोग बना था महाकुंभ का, वो आयोजन हुआ और करीब 110 करोड़ की हिंदू आबादी में करीब 65 करोड़ यानी आधी से ज्यादा आबादी ने आस्था के वहां पर में स्नान किया, डुबकी लगाई और मानव श्रृंखला के बड़े से बड़े रिकॉर्ड धराशायी हो गए, ध्वस्त हो गए। हालांकि कई सनातनी ऐसे भी हैं जो महाकुंभ के महापर्व में शामिल होना चाहते थे, अमृत स्नान करना चाहते थे, लेकिन कई कारणों से नहीं पहुंच पाए। हालांकि उनमें एक मैं भी हूं। अब किसी की नौकरी की मजबूरी रही तो कोई बिजनेस की वजह से मजबूर रहा, किसी के बच्चों के एग्जाम थे तो किसी के बूढ़े माँ बाप बीमार थे। लेकिन योगी सरकार ने अब ऐसी पहल की है जिसकी वजह से एक बार फिर संगम के पवित्र जल से स्नान का मौका मिल जाएगा। तो महाकुंभ के संगम पवित्र जल से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, जो सामने आ रही है कि यूपी के कई जिलों में संगम का जल पहुंच रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के जरिए महाकुंभ से अपने जिलों में गंगा जल के साथ वो लौट रही हैं और यूपी के सभी 75 जिलों में संगम जल पहुंचेगा, जिसके लिए 300 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस काम के लिए लगाई गई हैं, ताकि जो सनातनी आस्था के महापर्व में डुबकी नहीं लगा सके, अमृत समान गंगा जल को ग्रहण नहीं कर सके, उनके पास फिर से मौका होगा पवित्र गंगा जल से स्नान करने का। यानी योगी ने यूपी की सनातन आबादी के लिए एक बड़ी पहल की है, एक बड़ी मुहिम चलाई है, ताकि वो पुण्य कमा सके, संगम के पवित्र जल से स्नान कर सके। ये खबर उन लोगों के लिए काफी बड़ी है जो महाकुंभ किसी भी कारणवश नहीं पहुंच पाए। तो प्रयागराज से फर्स्ट फेज में कई जिलों के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां रवाना हुई, जिनमें संभल भी शामिल है और संभल के 4 तीर्थ क्षेत्रों में संगम तक का पवित्र जल पहुंचेगा। वहां कैसी तैयारी है, गौरव श्रीवास्तव बता रहे हैं। संभल नगरी में आज प्रयागराज महाकुंभ से त्रिवेणी का जल लाया जा रहा है और जो लोग संगम स्नान नहीं कर पाए वो लोग इसका पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। और साथ ही साथ आज मासिक परिक्रमा जो कि संभल में होती है वो करने के लिए भी लोग संभल के बाहर से भी पहुंच रहे हैं। और तमाम लोग अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि बाकायदा होली खेलते हुए, और क्योंकि एक परंपरा रही है मासिक परिक्रमा की, वो लोग निभाते हुए इस वक्त संभल के तीर्थराज श्री वंश गोपाल कल्कीधाम पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं किस प्रकार का अनुभव अब उनको संभल का रहा। महाराज जी, संभल बदलता हुआ नजर आ रहा है, किस प्रकार का अनुभव रहा है? संगम का भी जल संभल में पहुंच रहा है। संभल का बहुत बड़ा महात्मा, आज से 8000 वर्ष पूर्व से, सतयुग से ये संभल, पहले सत्यव्रत नाम था, फिर पिंगल था, बाद में शंभुवाली था, आज उसका नाम संभल है। तो यहाँ पूरे संभल में 68 तीर्थ है, 19 कूप है और 52 सराय है। तो ये भगवान शिव जी ने ये शहर बसाया हुआ है संभल। बहुत चेंजेस आ गए हैं। पहले हम बाहर जाते थे तो कहते थे कौन सा संभल, अब लोग कहते हैं अरे वो संभल जहाँ से कल्कि का अवतार होने वाला है, जहाँ भगवान अवतार लेंगे, तो इसमें सब लोग जानने भी लगे हैं इसको, बहुत चेंज आ गए हैं। हमारा मानना है कि यह संभल जो है शंभू की नगरी था और है। पहले जो आज के बहुत प्राचीन जो है संभल के बाद ही जो है काशी, अयोध्या और मथुरा था। आज जो है इस कलयुग में जो है यहाँ जो कल्कि भगवान का अवतार होने वाला है और जो है संकेत मिल चुका है इस संभल से। तो संभल में संगम के जल को लेकर एक बड़ी तैयारियां की जा रही हैं और इसके धार्मिक महत्व भी हैं। चलिए बताते हैं। दरअसल संभल के 4 प्राचीन तीर्थों पर संगम जल पहुंच रहा है। पहला तीर्थ है प्राचीन कुरुक्षेत्र मंदिर, दूसरा तीर्थ है क्षेमनाथ मंदिर, तीसरा तीर्थ है महामृत्युंजय मंदिर और चौथा तीर्थ है वंश गोपाल मंदिर। अब मान्यता है कि इन तीर्थों पर जल प्रवाहित से पुण्य की प्राप्ति होगी और ये महाकुंभ ना पहुंच पाने वाले सनातनियों के लिए एक बड़ा मौका है, जिसकी व्यवस्था योगी सरकार ने की है। संभल में आज 4 जगहों पर, तीर्थों पर संगम का जल पहुंचेगा और दरअसल जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गई थी उनमें ही भरकर वापस जल भेजा जा रहा है और 12,000 लीटर तक की क्षमता वाली ये फायर ब्रिगेड है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये नैमिषारण्य तीर्थ है और नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर नहाने का जो महात्म्य होता है वो अलग होता है, लेकिन चूंकि संगम का जल पहुंच रहा है तो ऐसे में यहाँ पर नवीनीकरण का काम, इसको साफ सफाई का काम किया जा रहा है ताकि यहाँ पर आज संगम का जल डाला जा सके। और लगातार एक लंबी वर्कफोर्स जो है यहाँ पर लगातार लगी हुई है ताकि जल आने के पहले यहाँ पर सारी तैयारियां कर ली जाएं। और संभल
जो कि लगभग एक पूर्ण तीर्थ के बारे में माना जाता है। यहाँ तमाम तीर्थ हैं, तमाम मंदिर हैं, लेकिन इस नैमिषारण्य तीर्थ का क्या महत्व है और जल को लेकर क्या तैयारियां हैं। हमारे साथ बाबा क्षेमनाथ जी हैं जो कि इस पूरे परिसर की देखरेख करते हैं और हमने इनको देखा था कि खग्गूसराय के कार्तिकेय मंदिर पर भी ये महाशिवरात्रि के दिन भक्तों के साथ पूजन अर्चन के लिए भी पहुंचे थे। क्षेमनाथ जी बताइए क्या तैयारियां हैं आज आप लोग? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, मेरा नाम बालयोगी दीनानाथ है। यहाँ का जो पीठ है इसका नाम बाबा क्षेमनाथ धाम है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर तीर्थ नैमिषारण्य है, जो कि नैमिषारण्य जो सीतापुर में स्थित है, जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, उसका ही उपतीर्थ है। यहाँ पर एक सिद्ध हुए जो नाथ संप्रदाय के प्रमुख संतों में से गोरक्षनाथ जी की शिष्य परंपरा से जो रहे बाबा क्षेमनाथ जी, उनकी यहाँ सिद्ध समाधि है। क्योंकि एक संत को जो है कहीं भी निवास स्थान के लिए आवश्यकता किस चीज की होती है? या तो जल और छाया। छाया के लिए ये बट वृक्ष था और जल के लिए ये कूप और ये तीर्थ था। तो बाबा क्षेमनाथ जी ने इस जगह को अपनी तपोभूमि बनाया। पौराणिक इतिहास देखें तो वहां भी नैमिषारण्य का कई बार जिक्र हुआ है। वहीं प्रयागराज से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां संगम के पवित्र जल को भर भर कर रवाना हुई तो वहां टाइम्स टाउन ऑफ भारत की टीम मौजूद रही। फायर ब्रिगेड की इस दौरान कैसी तैयारियां हैं, उन्हें क्या आदेश मिला है, वो भी हम आपको बताते हैं, सुनिए। सर कितनी खुशी हो रही है क्योंकि 45 दिन आप लोगों ने बड़ा टफ काम किया। अब मेला खत्म हो गया, उसके बाद अब गंगा जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि हर घर में गंगा जल पहुंचे और खासकर यूपी के जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, एडीजी पद्मजा चौहान मैम के दिशा निर्देशन में ये पूरा जल सभी 75 जनपदों के अंदर पहुंचाया जा रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि पहले तो इस महाकुंभ के अंदर सेवा करने का मौका मिला और अब ये एक निराली सेवा जो कि हर घर गंगा जल पहुंचा रहे हैं, संगम का पवित्र जल पहुंचा रहे हैं। अभी संगम से आपके सामने जो जल है वो भरा जा रहा है गाड़ियों में। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए किसी कारणवश नहीं आ पाए तो वो इस जल की बूंदे जो हैं, अमृत की जो बूंदे हैं, उनसे वो स्नान करेंगे या इनको ग्रहण करेंगे तो वो भी इस महायज्ञ के एक सहभागी बनेंगे। कहा जा रहा है कि वो भी जो लोग नहीं आ पाए उन तक ये जल पहुंचेगा और मुख्यमंत्री की तरफ से ये चाहत थी कि हर घर तक गंगा जल पहुंचे जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। तो उसके लिए बाकायदा तैयारियां की गई हैं और वो तैयारियों के बारे में अधिकारी जानकारी दे रहे थे। लहन रघुवंशी हमारे सहयोगी उनसे बात भी कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या खास इंतजाम है, क्योंकि करोड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे, करोड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे, जो लोग नहीं पहुंच पाए उन तक गंगा जल पहुंच रहा है, तो ये अच्छी बात है। अब आपको योगी सरकार की हर घर संगम के पवित्र जल मुहिम के बारे में थोड़ा और डिटेल से मैं आपको बता देता हूं, समझिए। तो दरअसल योगी सरकार की पहल है कि हर सनातनी तक पवित्र जल पहुंचाया जाए। फायर ब्रिगेड के 300 वाहन जल पहुंचा रहे हैं और ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है ना। सभी 75 जिलों में संगम का पवित्र जल पहुंच रहा है और इसके लिए हर जिले के डीएम, एसपी यानी आला अधिकारियों को बाकायदा एक खत भेजा गया है कि आप वहां पर व्यवस्थाएं करके रखिए। अपने अपने जिलों में गंगा जल के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लौट रही हैं। अब आपको ये भी बता दूं कि 75 जिलों में 3 फेस में गंगा जल से भरे वाहन पहुंचेंगे, जिनकी कैपेसिटी हर वाहन में 1200 लीटर से लेकर 12,000 लीटर तक है। तो ये इंतजाम यहां पर किए गए हैं कि हर घर तक गंगा जल पहुंच सके। अब तक आप योगी की हर घर संगम पवित्र जल मुहिम के बारे में समझ चुके होंगे कि कैसे होगी। यूपी के 75 जिलों में संगम का जो जल है वो कैसे भिजवा रहे हैं। यूपी के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए ये एक मौका भी है। अब वो तस्वीरों के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं कि फायर ब्रिगेड को जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ फर्स्ट फेज में संगम के पवित्र गंगा जल से भरी फायर ब्रिगेड की 21 गाड़ियां होंगी जो प्रयागराज से निकली हैं, हर जिलों में जाएंगी, जिनमें वाराणसी भी है, अयोध्या भी है, संभल भी है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, बाकायदा हमारे जो ग्राफिक्स वाली टीम है इतने बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर समझाया है कि अयोध्या भी है, यहाँ पर संभल भी है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है, अभी गौरव श्रीवास्तव बता रहे थे। इसके बाद मथुरा के लिए भी जाएगी, मथुरा के बाद गोरखपुर भी जाएगी और फिर चित्रकूट धाम जो कि बहुत प्रतिष्ठित है वहां जाएगी। राष्ट्रीय जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां पर भी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाएगी। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई का झांसी, सीतापुर के साथ साथ नोएडा, ये भी यहाँ वो गंगा जल जाएगा जो कि संगम से भरा हुआ है। और इसके अलावा मेरठ समेत बहुत से जिले हैं। योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि हर सनातनी संगम के पवित्र जल से स्नान कर सके। वहीं कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को एकता का कुंभ बताया था, यानी सब सनातनियों को एकता से सूत्र में पिरोने वाला महापर्व उन्होंने बताया था। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें
तो सहज भाव उड़ जाता है। ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा।